नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं DNS24 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनस खान। बिजनौर लोकसभा चुनाव में जनता का रुझान किस और ज़्यादा है, ये आमतौर पर साफ-साफ लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सकता। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 ही दिन बाकी हैं, जो कि पहले चरण में बिजनौर का नाम भी शामिल है। अब ऐसे में सभी नेता अपनी जीत की उम्मीद लगाए जनता की ओर रुख किए बैठे हैं। ऐसे में जनता को समझना है कि वह अपना नेता किसको देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं बिजनौर से हमारे संवाददाता एम कासिम द्वारा इस खास रिपोर्ट के जरिए। तो हम यहाँ आज आए हैं, ये बक्सी वाले रोड मोहल्ला बुखारा में स्थित है। हम ये आगामी 2024 के 19 तारीख को जो ये मतदान होने जा रहा है, इसके बारे में वोटरों से हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। किसका रुझान है, किसका क्या दवा मतलब जोर चल रहा है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम शमशाद अहमद है जी। आप? और मैं मोहल्ला बुखारा बक्सी वाला रोड से स्थित रहता हूँ। जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते थे? हम ये मालूम करना चाह रहे हैं आपसे, इस बार किसकी फाइट है, किसका देखने को मिल रहा है, किसका जोर शोर चल रहा है, कुछ अपनी रुझान बताएंगे आप? देखिए, इलेक्शन जो इस वक्त चल रहा है उसमें हम एक साफ स्थिति तो नहीं बता सकते कि किसके पक्ष में ये इलेक्शन चल रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इलेक्शन में जो इंडिया गठबंधन था वो हमें बिजनौर लोकसभा सीट पे पूरी तरह से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी एक ही सबसे पहली वजह यह है कि जो हमारी लोकल की कैंडिडेट रुचि वीरा जी यहाँ से लोकसभा का टिकट मांग रही थी और उनको अखिलेश जी ने टिकट यहाँ से नहीं दिया। इस वजह से बिजनौर लोकसभा संगठन का सारे कार्यकर्ता इस वक्त रुचि वीरा जी के साथ मुरादाबाद में इलेक्शन लड़ रहा है और संदीप सैनी साहब के साथ इस टाइम बिजनौर के अंदर लोकसभा सीट पे हमें कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं रहा, जिसकी वजह से गठबंधन यहाँ फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, गठबंधन में जैसे दीपक सैनी जी हैं, मैदान में उतरे हैं, उधर जो है बीजेपी के जो है चंदन चौहान जी हैं, और दूसरी बात जो है ये भी है कि ये तुम्हारे जो है चौधरी नागे क्या नाम बोलते हैं इनको, चौधरी जो है विजेंद्र सिंह जी मैदान में उतरे हैं। इनमें तीनों की फाइट में सबसे फाइट मैन मुकाबला किस पार्टी का प्रत्याशी का है? देखिए, अभी ये स्थिति कोई साफ नहीं है कि इसमें किसकी स्थिति साफ है कि कोई यहाँ से लोकसभा बीजेपी जीत रही है या गठबंधन जीत रहा है या बीएसपी जीत रही है। ये थोड़ा रुझान बताइए, रुझान इस टाइम पे जो जोर शोर चल रहा है इस वक्त रुझान ये है कि जैसे एनडीए गठबंधन में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने यहाँ से चंदन चौहान को अपना टिकट दिया है, तो भाजपा के होते हुए वो काफ़ी स्थिति मजबूत उनकी नज़र आ रही है। लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह जो लोकदल के महासचिव थे और वो बीएसपी से टिकट लेकर के आए हैं, अगर जैसी उनकी स्थिति नज़र आ रही है, जैसी उनकी चर्चाएं नज़र आ रही है, अगर वर्तमान में मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता एक होकर अगर उन्हें वोट करते हैं तो साफ स्थिति है कि वो सीट जीत रहे हैं। बाकी हमें तो और कोई नज़र आ नहीं रहा। बहुत अच्छी बात शमशाद भाई, आपने हमारे DNS24 इंडिया चैनल को हमें जो है कीमती समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि आगामी 2024 के यानी 19 अप्रैल को यहाँ बिजनौर में पहला मतदान होने वाला है। हम आपसे ऐसी सक्सेस से जानकारी लेना चाह रहे हैं कुछ वोटों के बारे में। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मेराजुद्दीन। भाई साहब, आप ये इलेक्शन जो इस टाइम पे चल रहा है, यानी प्रचार प्रसार, ये रुझान किसकी तरफ दिखाई दे रहा है, किसका जोर शोर दिखाई दे रहा है? जोर शोर या तो हाथी का दिखाई दे रहा है या फिर नल का दिखाई दे रहा है। नल का दिखाई दे रहा है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बोलिए ना, आप हाथी का बोलिए, गठबंधन का दीपक सैनी का बोलिए, या फिर का तो कोई नाम ही नहीं है। सैनी का नाम नहीं है तो फिर और किसका नाम है, किसका प्रचार चल रहा है, किसका जोर शोर देखने को मिल रहा है? प्रचार दो आज का चल रहा है, एक तो नल का चल रहा है, नहीं मैन टक्कर में किसका मुकाबला किससे है? हाथी का नल का। हाथी का नल का है। तो आप एक तरफ बोलिए ना थोड़ा कि किसकी तरफ है, नल का फाइट किसकी रहेगी? वो फाइट नल की है। नल की किससे फाइट है? हाथी से फाइट है। हाथी से। तो भाई आपने अपने रुझान के बारे में बताया, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने कुछ तो बोला, अपने अंदर की आवाज़ तो सही है। हम DNS24 इंडिया से एम कासिम अंसारी। चौधरी विजेंद्र सिंह जी ये प्रत्याशी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ऐसी सक्सेस से कि 19 तारीख को जो अप्रैल को मतदान होना जा रहा है, पहले चरण है बिजनौर में, तो हम आपसे ऐसी सक्सेस से आपको कुछ जानकारी उपलब्धि कराना चाह रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम?
मेरा नाम अब्दुल रहमान ठेकेदार। जी, आप यहाँ कहाँ से हैं? मैं काजीपाड़ा बिजनौर से। जी, बहुत बढ़िया। आप यहाँ किस तरह से, किस लिए आए, किस तरह से वोटों के बारे में थोड़ा रुझान बताएंगे? वोटर का बिजनौर में क्या चल रहा है? मैंने दीपक सैनी के यहाँ भी जाके देखा, चंदन सिंह चौहान के यहाँ भी देखा। अब मैं विजेंद्र चौधरी जी के यहाँ हूँ बीएसपी कार्यालय में, जो उन्होंने सेनाई बैंक्वेट हॉल में कार्यालय बना रखा है। जी। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाँ, एक जनसैलाब उभर पड़ा और चौधरी विजेंद्र सिंह की टक्कर है एनडीए गठबंधन से। नहीं, एनडीए गठबंधन के जैसे दीपक सैनी जी भी हैं, जो वर्तमान विधायक नूरपुर के रामोतार सैनी जी के पुत्र हैं जी। उनको तो कभी राजनीति में नहीं देखा, परंतु ये तो इनको शौक भी राष्ट्रीय यानी कि लोकदल में महासचिव के पद पर है चौधरी साहब विजेंद्र सिंह हमारे बड़े भाई। तो आप ये सही बता रहे हैं, मगर इसका टक्कर मुकाबला एनडीए का यहाँ बिजनौर में किससे होने जा रहा है? एनडीए गठबंधन नहीं है, चौधरी विजेंद्र सिंह जी से है। जी, जी। यहाँ एक तरफा चुनाव होगा, सारा मुस्लिम और प्लस चौधरी और जो अपना दलित समाज है और लोग भी सब जुड़ के चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने का काम करेंगे। और दीपक सैनी कोई फाइट में नहीं है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे दर्शकों को एक जानकारी दी और बताया है कि बिजनौर में किस तरह का रुझान है लोगों का। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप। ये चौधरी विजेंद्र सिंह जो प्रत्याशी हैं, इनके मुख्य चुनाव कार्यालय पर हम उपस्थित हैं। हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं। हम इनसे मालूम करना चाह रहे हैं कि आगामी 19 अप्रैल को जो प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है, इसके बारे में हम ऐसी शख्सियत से मालूम करना चाहेंगे कि क्या रुझान है वोटों का, किसका मुकाबला किससे, किस तरह से है, क्या है, बताएंगे आपको। आपका नाम भाई साहब? काजी जियाउर रहमान। हाँ, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, या फाइट का मामला किस तरह से होने जा रहा है, किसका किससे, थोड़ा सा रुझान बताइए। देखिए, 2014 से मुसलमान लगातार समाजवादी पार्टी को वोट देकर हार का मुंह देखता चला आ रहा है। जी। अब के पहली बार बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार हमारे सामने आया है चौधरी विजेंद्र सिंह के रूप में। जी। और मुसलमान अब के ये तय कर चुका है कि एनडीए गठबंधन को हराने के लिए चौधरी विजेंद्र सिंह को वोट देंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। मुसलमान का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और दलित तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं ही। चौधरी विजेंद्र सिंह क्योंकि बड़े जाट हैं, इसलिए उनकी बिरादरी के जाट समाज भी उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में आते चले जा रहे हैं, जो जीत के अंतर को बढ़ाएंगे। नहीं, एक बात और बताइए, बात आपने बहुत बढ़िया कही। हम ये जानना चाहेंगे, जैसे एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी है जिनका नाम है दीपक सैनी जी, वो भी मैदान में है। क्या मुसलमान वोट को वो भी खींच पाने में मतलब कामयाब रहेंगे? दरअसल दीपक सैनी जो हैं वो कहीं चुनाव में नज़र नहीं आ रहे। जी जी। और ना ही सांगठनिक ढांचा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ना कोई वर्कर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को एक तरह से वॉकओवर दे दिया इस सीट पर। जी। अब इत्तेफाक यह है कि वॉकओवर तो दिया था एनडीए गठबंधन को, लेकिन इसका फ़ायदा चौधरी विजेंद्र सिंह को होता नज़र आ रहा है, क्योंकि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वो पूरे क्षेत्र में बहुत सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया हमारे DNS 24 इंडिया को।